राजस्थान में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से अनिल चोपड़ा को उतारा। जयपुर कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में केवल 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए गठबंधन में छोड़ी है। धौलपुर करौली सीट से पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है। चोपड़ा पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस अब तक 3 बार 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि 2 सीट गठबंधन में छोड़ चुकी है। अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। इससे पहले सीकर सीट सीपीएम के लिए गठबंधन में छोड़ चुकी है। इस बार भी नए चेहरे उतारे, पिछले उम्मीदवारों को रिपीट नहीं किया। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में भी नए चेहरों को मौका दिया है। 2019 में करौली धौलपुर से पिछली बार के संजय कुमार और जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया उम्मीदवार थे। इस बार दोनों को ही टिकट नहीं देकर नए चेहरों को मौका दिया है। कांग्रेस ने इस बार अब तक एक भी सीट पर 2019 के उम्मीदवारों को रिपीट नहीं किया है। इन 6 सीटों पर घोषित नहीं हुए प्रत्याशी दौसा, कोटा, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। पहले फेज की दौसा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी। पहले फेज में जिन 12 सीटों पर 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, उनमें दौसा सीट भी शामिल है। दौसा में अब भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जल्द कांग्रेस की एक और सूची आने की संभावना है। दौसा सीट से विधायक मुरारीलाल मीणा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पिछली बार गठबंधन में बेनीवाल बीजेपी के साथ थे। इस बार कांग्रेस से नागौर सीट पिछली बार बीजेपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के लिए गठबंधन में छोड़ी थी। हनुमान बेनीवाल 2019 में नागौर से आरएलपी बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार थे। इस बार भूमिका बदल गई है। पिछली बार नागौर से उम्मीदवार रही ज्योति मिर्दा अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर बेनीवाल की चुनाव लड़ने की संभावना है। बेनीवाल से गठबंधन के खिलाफ थे ज्यादातर कांग्रेस नेता। कांग्रेस में अधिकतर नेता नागौर सहित किसी भी सीट पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बेनीवाल से गठबंधन के पक्ष में थे। बताया जाता है कि गहलोत की वजह से आरएलपी से गठबंधन सिरे चढ़ा। बेनीवाल बाड़मेर और नागौर सीट गठबंधन में मांग रहे थे, लेकिन हरीश चौधरी खिलाफ थे। बाद में आरएलपी नेता उमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करके उन्हें टिकट दिया। बेनीवाल से गठबंधन के बाद अब कांग्रेस में कुछ नेता विरोध कर सकते हैं। दिव्या मदरेना ने भी खुलकर विरोध जताया था। बेनीवाल बोले, लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए साथ आए। कांग्रेस की तरफ से नागौर सीट पर गठबंधन की घोषणा के बाद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं का आभार जताया। बेनीवाल ने लिखा है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हमने एक कदम बढ़ाया और एक कदम कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया और उसी के परिणाम स्वरूप नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन में आरएलपी को दे दी गई। इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।